एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्डिंग की हमारी 3 थ्योरीज होती है। फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड थर्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी। जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी है, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको कम करते हुए हमारे पास सेकंड थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ताकि इजी हो समझने में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कहती है कि जो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और हमारा जो लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। लिगेंड क्या करेगा? मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो लिगेंड के पास क्या है? लोन पेयर, वो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन देख लेते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट लिमिटेशन हमारी क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की? ये कलर नहीं बता पाई। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, सपोज कर लो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हमें नहीं बता पाई कि कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का, उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं ये बता पाई कि जो हमारा स्पेसिफिक लिगेंड है, कौन हमारे इनर डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं, कौन हमारे आउटर डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं। तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। सो उसको ओवरकम करते हुए हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से टोटली डिफरेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बोलती है कि जो बीच में बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो क्या होता है? आयनिक, ठीक है। आयनिक ही कहती है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड मतलब लिगेंड हमने पढ़ा था कि कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो ये क्या कहती है कि यहाँ पे आयनिक फॉर्मेशन होगी है। मतलब अगर मेरे पास लिगेंड नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? आयन आयन इंटरेक्शन होगी। अगर लिगेंड मेरे पास मॉलिक्यूल है, मतलब न्यूट्रल है, वाटर है या फिर अमोनिया है, तो वहां पे क्या आएगा? डाइपोल। सपोज कर लो मैं अमोनिया लेती हूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल लेती हूँ अमोनिया, मतलब न्यूट्रल लिगेंड लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब मेटल का पॉजिटिव चार्ज और जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाती है। अब हम सारे पॉइंट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एग्जांपल से पढ़ने वाले टॉपिक भी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे हम सारे पॉइंट्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के वो समझेंगे, ठीक है। अब देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है? ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो होगा क्या? जो हमारा लिगेंड है वो क्या करेगा? मतलब मेन है कि हमारी क्या लिगेंड की डायरेक्शन होगी, मतलब सिमेट्री या फिर ज्योमेट्री लिगेंड्स की, और क्या होगा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो है हमें ये नहीं देखना होगा। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं 6 लेती हूँ, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, तो हमें देखना होगा कि वो लिगेंड की पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, लिगेंड कहाँ से मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि जब वो अप्रोच करे तो एक ऑक्टाहेड्रल की फॉर्मेशन होगी, और मेटल कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो हो क्या सकता है? सपोज कर लो मैं क्यूब लेती हूँ, अगर क्यूब से लिगेंड की अप्रोच होती है तो लिगेंड कहाँ से आएगा? मतलब हर क्यूब के फेस से। तो लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे? इस क्यूब के फेस से। मतलब ये हमारे पास 6 फेसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो होगा क्या? ये फेस के जब सेंटर से लिगेंड अप्रोच करेगा, एक ऊपर से कर सकता है, नीचे से, इस फेस से, इस फेस से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो लिगेंड जब ऐसे अप्रोच करेंगे तो बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा जहां पे मेरा मेटल रख जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या नेक्स्ट?
ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं, हमें पता है डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑर्बिटल कैसे होंगे, जो हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। एक होते हैं हमारे 45 डिग्री से एक्सियल एंगल पे, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये जो हमारे 45 डिग्री पे एक्सियल से ठीक है, ये जो हाईलाइट है हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, और ये जो हमारे अलोंग द एक्सिस है ये कौन से हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। अब होता क्या है, देखो लिगेंड है, लिगेंड हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अब देखो जब लिगेंड मेरा इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, मतलब जब लिगेंड स्टार्टिंग में इंफिनिटी डिस्टेंस पे, जब इंफिनिटी डिस्टेंस पे है तो लिगेंड सिमिलर, मतलब एक, देखो जब लिगेंड्स हमारे इंफिनिटी डिस्टेंस पे तो सेम अप्रोच करेंगे ऑर्बिटल्स को। जब हमारा लिगेंड पास आता जाएगा तो होगा क्या, जब लिगेंड हमारे पास आया, सपोज कर लो धीरे धीरे लिगेंड यहाँ पे आ गया, जब एक्सियल की डायरेक्शन में लिगेंड, सॉरी ऑर्बिटल की डायरेक्शन में लिगेंड आता है तो वहां पे क्या होता है, सेम सेम चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपल्सन। लेकिन देखो अब जब लिगेंड यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे इतनी जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वहां पे रिपल्शन इतनी नहीं लग पाती जितनी यहाँ पे लगेगी हमारी रिपल्शन। तो यहाँ पे रिपल्शन लगेगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। अब क्या होता है, लिगेंड मेटल, लिगेंड नेगेटिव चार्ज, मेटल पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड और मेटल में क्या होगी, अट्रैक्शन। यहाँ क्या होगी आपके पास, अट्रैक्शन। अब जब भी हमारी अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब हमारी रिपल्शन होती है तो वहां पे एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। तो होगा क्या, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स में डी के, ठीक है, स्टार्टिंग में ये सेम है, मतलब डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब होता क्या है, डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल्स, मतलब पांचों की पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं डीजनरेसी गेन करते हैं, मतलब सबकी एनर्जी जो है सेम है। फिर उसके बाद क्या होता है, लिगेंड जब इंफिनिटी डिस्टेंस पे था वो क्या करता है, डीजनरेसी सेम रहती है लेकिन थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है, थोड़े से ऊपर चले जाते हैं पांचों ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा हमारा, जैसे जैसे लिगेंड ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा, जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, डी जेड स्क्वायर, ये हमारे कौन से होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसको अप्रोच करता जाएगा यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी और नॉन एक्सियल पे रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे रिपल्शन इंक्रीज होगी, रिपल्शन इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, तो हमारी क्या आएगी, जो ये दो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। देखो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, हमारे डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब एनर्जी सेम, डीजनरेट का मतलब एनर्जी सेम। अब क्या होता है, लिगेंड जब हमारा इंफिनिटी पे था तो क्या कहता है, सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हो जाती है लेकिन डीजनरेसी सेम रहती है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब हमने पढ़ा जब लिगेंड ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल का अप्रोच करता है तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो हमारे एक्सियल वाले दो ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब देखो जो हमारे सेंटर ये आती है, इसको हम बोलते हैं बेल सेंटर।
जो हमारे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको हम नोटेशन देते हैं डेल नोट से। अब देखो ये 0 नहीं होता